कल्पना कीजिए आप बर्फ से ढके अंटार्कटिका के एक सुनसान तट पर खड़े हैं। चारों ओर सिर्फ सफेद चमक और बर्फीली हवाएं। तभी अचानक सैकड़ों छोटे काले सफेद सूट पहने जीव पानी से बाहर छलांग लगाते हैं। ये पेंगुइन है, प्रकृति के सबसे अद्भुत जीवों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी कहानी उतनी ही अद्भुत है जितनी रहस्यमय। क्या आप जानते हैं कि ये छोटे पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन इन्हें समुद्र के सुपीर फाइटर्स क्यों कहा जाता है? चलिए आज हम आपको पेंगुइन की इस प्रेरणादायक और भावनात्मक यात्रा पर लेकर चलते हैं। और हाँ, अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको उनके जीवन का एक चौंकाने वाला रहस्य बताएंगे। पेंगुइन कहां से आए? क्या वे हमेशा अंटार्कटिका में थे? सच तो यह है कि पेंगुइन का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पेंगुइन एक समय में उड़ने वाले पक्षी हुआ करते थे, लेकिन जब वे ठंडी जलवायु में आए तो उनके पंख तैरने के लिए बदल गए। सोचिए, अगर पेंगुइन आज भी उड़ पाते तो क्या वे जहाजों से टकराने वाले सबसे क्यूट पायलट नहीं होते? पेंगुइन का यह अनुकूलन हमें सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हम बदलाव को अपना सकते हैं। परंतु क्या ये बदलाव उन्हें सबसे कठोर जगहों पर जीवन जीने में मदद कर पाए? यही अगला सवाल है। अंटार्कटिका, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, ऐसे में पेंगुइन कैसे जिंदा रहते हैं? इसका जवाब है टीम वर्क। पेंगुइन ठंड से बचने के लिए एक सर्कल में खड़े होते हैं, जहां हर पेंगुइन बारी बारी से केंद्र में जाकर गर्म रहता है। यह हमें दिखाता है कि समाज में एकता और सहयोग कितना जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर हर बार केंद्र में पहुंचने वाला पेंगुइन टीम का हिस्सा न बने तो क्या होगा? क्या उनकी पूरी कॉलोनी खतरे में पड़ सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंगुइन सिर्फ अच्छे तैराक ही नहीं बल्कि बेहतरीन माता पिता भी होते हैं। क्या आप जानते हैं नर पेंगुइन अपनी मादा को प्रभावित करने के लिए छोटे पत्थरों से घोंसले बनाते हैं, और जब अंडा आता है तो नर पेंगुइन ठंड में हफ्तों तक बिना खाए उसे गर्म रखते हैं। अब सोचिए, अगर कोई शिकारी इस अंडे को चुरा ले, क्या होता है? इस तरह की घटनाएं पेंगुइन की कॉलोनी में तबाही मचा सकती है, और इसी वजह से उन्हें हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है, शिकारी सिर्फ बाहर से ही नहीं आते, कभी कभी उनके बीच में भी खतरे छुपे होते हैं। पेंगुइन की जिंदगी में खतरे हर कदम पर हैं। तेंदुए जैसे समुद्री शिकारी और यहाँ तक कि किलर व्हेल उनके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ा शिकारी कौन है? इंसान। पिघलते ग्लेशियर, समुद्र का बढ़ता स्तर और प्लास्टिक प्रदूषण पेंगुइन के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं। हर साल हजारों पेंगुइन इन कारणों से अपनी जान गंवाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लास्टिक की बोतल फेंकने से अंटार्कटिका में बैठे पेंगुइन को क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कभी पेंगुइन से रूबरू होते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनकी आंखों में एक अलग सी मासूमियत और जिज्ञासा होती है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक और पर्यटक बताते हैं कि ये छोटे जीव इंसानों के साथ कितने सहज हैं। शायद यही वजह है कि पेंगुइन हमें सिखाते हैं कि भले ही आप कितने छोटे हों, लेकिन आप बड़ी बातों को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब हम पेंगुइन को बचा पाएंगे? हमें अब कदम उठाने होंगे। छोटे बदलाव जैसे प्लास्टिक कम करना, ऊर्जा बचाना और पर्यावरण के लिए काम करना इन अद्भुत जीवों के लिए बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन क्या हमारा प्रयास काफी होगा? क्या हम अपने बच्चों को पेंगुइन दिखा पाएंगे या सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह जाएंगे? ये पेंगुइन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके जीवन को बचाने में मदद करें। याद रखें, प्रकृति को बचाना ही हमारा असली कर्तव्य है। धन्यवाद।